भगवान का विवाह मां रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। भगवान ने इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य से अवतार लिया था, धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश, भगवान ने वह कार्य भी संपन्न किया। जब कंस मारा गया तो कंस की मृत्यु के बाद कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के घर पहुंचती हैं और जब जरासंध ने अपनी बेटियों की उस स्थिति को देखा, उनके बाल कुछ अलग प्रकार के हैं, उनकी मांग में सिंदूर नहीं है, उनके वस्त्र कुछ अलग हैं, तो जरासंध को दुख हुआ पर क्रोध भी बहुत आया और वो अपनी बेटियों से कहता है कि बताओ तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, तुम्हारी यह अवस्था किसने की। बेटियों ने बताया कि कृष्ण ने हमारे पति कंस का वध कर दिया है। जब जरासंध ने भगवान कृष्ण का नाम सुना तो जरासंध को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी बेटियों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उस काले कृष्ण को बांध करके ला करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। और जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया है 23 अक्षौहिणी सेना के साथ। आक्रमण, भगवान कृष्ण ने जरासंध की सेना को परास्त कर दिया। एक बार नहीं, 17 बार। 17 बार जरासंध की सेना को प्रभु ने हराया। उस समय नारद जी इस पृथ्वी पर आए और नारद जी सोचते हैं, विचार करते हैं कि भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं और भगवान ने जरासंध की सेना को तो प्रायः समाप्त कर दिया है, लेकिन अभी जरासंध बचा हुआ है और जरासंध के समकक्ष एक और राक्षस हुआ जिसका नाम है काल यवन, म्लेच्छों का राजा। नारद जी विचार करते हैं कि भगवान ने जरासंध की सेना को प्रायः समाप्त कर दिया है, लेकिन अभी काल यवन बचा है और उसे समाप्त कराना होगा। तो नारद जी पहुंचे। नारद जी पहुंचे और कालयवन के पास जाकर के कालयवन से कहते हैं कि कालयवन, क्या तुम जानते हो इस संसार में सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा बलिष्ठ, सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? कालयवन ने कहा, कौन है नारद जी? नारद जी ने कहा, कालयवन तुम सबसे ज्यादा बलवान हो। और देखिए, इस संसार में यदि शक्कर से भी ज्यादा कुछ मीठा है,
इस संसार में यदि गुड़ से भी ज्यादा कुछ मीठा है तो वो है व्यक्ति की प्रशंसा, व्यक्ति की तारीफ। हमारे घर में कोई आए तो उसे मिठाई मत खिलाओ, उसकी तारीफ कर दो, वो अपने आप खुश हो जाएगा। तो नारद जी ने वही किया, प्रशंसा की। नारद जी कहते हैं तुम सबसे ज्यादा बलवान हो, तुम बलिष्ठ हो, तुम बलशाली हो, तुम ताकतवर हो। नारद जी की बात काल्यवन ने सुनी, काल्यवन खुश हुआ। नारद जी कहते हैं पर काल्यवन अभी अभी एक वीर दिखने लगा है। काल्यवन ने कहा कौन है नारद जी? नारद जी कहते हैं काल्यवन जानता तो मैं भी नहीं, बस सुना है उसका नाम कृष्ण है। अब देखो नारद जी दिन रात कृष्ण कृष्ण या श्रीमन नारायण गाते रहते हैं, और आज कह रहे हैं जानता तो मैं भी नहीं, बस सुना है उसका नाम कृष्ण है। और वो बहुत शक्तिशाली है, बलवान है, बलशाली है, बलिष्ठ है, ताकतवर है। जब काल्यवन ने यह सुना तो काल्यवन की भगवान कृष्ण के साथ किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं थी, कोई शत्रुता नहीं थी। बस काल्यवन को यह पता चला कि कृष्ण मुझसे ज्यादा बलिष्ठ है, इसलिए उसके मन में जलन का भाव जागा और काल्यवन ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए मन बनाया। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण मथुरा के बाहर बिना अस्त्र शस्त्र और बिना जूता चप्पल के ऐसे घूम रहे थे। उसी दिन काल्यवन आया। काल्यवन ने दूर से देखा, और जब काल्यवन ने दूर से देखा तो दूर से देख करके काल्यवन कहता है लगता है यही काला पुरुष कृष्ण है, क्योंकि इसकी वेशभूषा नारद जी के द्वारा बताई गई वेशभूषा से मिलती जुलती है। लेकिन ये तो बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी शस्त्र के घूम रहा है। मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र के युद्ध करूंगा। और नारद जी ने और भगवान कृष्ण ने और काल्यवन ने अपने शस्त्र एक तरफ फेंके, छोड़ दिए, भगवान कृष्ण की ओर भागा। और जब भगवान कृष्ण की ओर भागा तब भगवान कृष्ण उस समय उसे पीठ दिखा करके भागे हैं, रणभूमि को छोड़ करके कृष्ण भागे हैं, इसलिए नाम पड़ गया है रणछोर। रणछोर भगवान लीला करते हुए भाग रहे हैं। और काल्यवन पग पग पर समझ रहा है हस्त प्राप्त मेवात्मानम हरिणा सा पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवने सूद्री कंदरम। आगे 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 भगवान, पीछे पीछे काल्यवन। और काल्यवन पग पग पर समझता है कि बस मैं कृष्ण को पकड़ लूंगा, मैं कृष्ण तक पहुंच जाऊंगा, पर पहुंच नहीं पा रहा। कभी भगवान बहुत दूर दिखाई देते तो कभी बिल्कुल पास दिखाई देते। पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता तो दूर चले जाते, कभी बिल्कुल नजदीक दिखते। तो ये कहता है कृष्ण तुम परम यशस्वी यदुवंश में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा इस तरह से भागना उचित नहीं है, रुक जाओ। पर भगवान लीला करते हुए भागते गए, भागते गए, भागते गए, और भागते भागते गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के भगवान छिप गए। उस गुफा में भगवान के परम भक्त श्री मुचकुंद जी महाराज विश्राम कर रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ाया और भगवान स्वयं छिप गए। जब पीतांबर मुचकुंद को उड़ाया, काल्यवन आया, उसने देखा कि कृष्ण सो रहा है, क्योंकि ऊपर से पीतांबर भगवान का है। उसे लगा कि कृष्ण सो रहा है।
तो कालयवन कहता है कि कृष्ण तुम क्या सोच रहे हो कि तुम सो जाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि सोते हुए शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाता। लेकिन हे कालयवन, हे कृष्ण, आज कालयवन तुम्हारा काल बनकर के आया है, तुम्हें मारेगा तो जरूर। और कालयवन ने भगवान कृष्ण को एक लात मारी, उनका पीतांबर पकड़ के खींचा, और जैसे ही पीतांबर पकड़ करके खींचा, पीतांबरी उठाई के छिपे कृष्ण यदुवीर, पीतांबरी उठाई के छिपे कृष्ण यदुवीर, बिन मारे से मर गया कालयवन बेपी। भगवान पीतांबर उड़ा करके छिप गए। कालयवन आया, मुचकुंद को कृष्ण समझ के लात मारी, पीतांबर खींचा, जैसे ही मुचकुंद के नेत्र खुले और खुल करके कालयवन के ऊपर पड़े, कालयवन तुरंत जल करके राख का ढेर बन गया, भस्म हो गया।